फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट रूट अंडर 6 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब कि क्वेश्चन 4 में हम लोग क्या बोल रहा है? प्रूफ करना है रूट 6 क्या हम लोग का इरेशनल नंबर है। इसको क्या करना है? प्रूफ। तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मानती हूँ तो रूट अंडर 6 जो है, रूट अंडर 6 जो है वो हम लोग का क्या है? रैशनल मानती हूँ थी। रूट अंडर 6 क्या है? रैशनल नंबर। अगर हम लोग प्रूफ हो गया कि वो रैशनल नंबर है तो ठीक है, नहीं प्रूफ हुआ तो मतलब वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहले बोलेंगे लेट रूट 6 इज रैशनल। मतलब कि मान लेते कि रूट 6 क्या है? रैशनल। अगर इसको प्रूफ करेंगे, अब प्रूफ हो गया तो रैशनल है, नहीं प्रूफ हो क्या है? इरेशनल रहेगा। तो लेट रूट 6 इज इरेशनल। अब इरेशनल, ठीक है, इज रैशनल। रैशनल का फॉर्मूला, रैशनल क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाई q के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो, p बाई q के फॉर्म में हो। रूट 6 इज इक्वल टू p बाई q। अब p बाई q के पास डज नॉट हैव any common factor except 1। यानी कि 1 के सिवा इसके पास p बाई q जो है, p एंड q does not have any common, इधर पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट 1। यानी कि 1 के सिवा इधर पास कोई फैक्टर, यहाँ पर क्या छुपा है? 1, यहाँ पर क्या छुपा है? 1। तो 1 कॉमन है ही, तो 1 के सिवा यहाँ पर कोई भी हम लोग का क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पर हम लोग का क्या है? p बाई q। तो हम लोग क्या किए? रूट 6 को इज इक्वल टू p बाई q क्यों किए? क्योंकि हम लोग यहाँ हमारे रूट 6 क्या है? रैशनल। रूट 6 क्या है? रैशनल। रैशनल को p बाई q फॉर्म में लिखते हैं। रैशनल क्या लिखते हैं? p बाई q के फॉर्म में। अब सेकंड स्टेप, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। उससे रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो, यहाँ पर क्या बचा? 6 और यहाँ p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट नहीं? हम लोग क्या कि रैशनल माने इसको, तो रैशनल क्या होगा? p बाई q फॉर्म में। बस ये यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है। सेकंड स्टेप में क्या किया हम लोग क्या किए? स्क्वायर के दो साइड। अब इसको स्क्वायर को सॉल्व कर, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करते हो? q का स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है, q स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर फाइंड करेंगे। यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करें? देखिए यहाँ पर इधर क्या, ये क्या है? इधर डिवाइड, उधर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 6 into q स्क्वायर, इधर क्या बच गया? p स्क्वायर। अब q स्क्वायर निकालना है, ये क्या है? q स्क्वायर, ये क्या है? q स्क्वायर। q स्क्वायर निकालना है, q स्क्वायर निकालना, क्या करना हम लोग? q स्क्वायर निकालना है, तो ये जो 6 है मल्टीप्लाई q स्क्वायर से उधर क्या जाए? डिवाइड में। तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर क्या है? p स्क्वायर अपॉन 6। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या हमको पता चलता है कि जो हम लोग का q स्क्वायर क्या है, उसका क्या है? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 6। अब p स्क्वायर अपॉन 6 का मतलब 6 जो है वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एग्जांपल समझिए, एक यहाँ पर रूल है, अगर कोई नंबर जो है किसी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 9 का स्क्वायर अपॉन 3, कोई नंबर का स्क्वायर अगर जैसे 9 का स्क्वायर, ठीक है, 81 होता है, वो अगर 9 का स्क्वायर 3 डिवाइड है तो हम लोग का जो 9 है वो भी 3 डिवाइड होगा। देखिए इसका स्क्वायर 81, 3 डिवाइड होता है हम लोग का 22, और यहाँ पर क्या बच गया? 2 और 1, 27 टाइम्स में, और 9 भी डिवाइड होता है हम लोग का 3 टाइम्स में। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर एक रूल है छोटा सा, सुबह से लर्न करना है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो जिस नंबर का स्क्वायर किए वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। मान लीजिए यहाँ पर कि a का स्क्वायर b से डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब a भी b से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर a का स्क्वायर b से डिवाइड हो जा रहा है तो a भी क्या होगा? मतलब b से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि 6 डिवाइड
डिवाइड p स्क्वायर, सो 6 डिवाइड p ऑल्सो। मतलब कि 6 यहाँ पर जो p को डिवाइड कर रहा है तो 6 p को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से कोई डाउट नहीं। अब एक और यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर, क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू p अपॉन 6। ठीक है, मैंने मान लिया कि n कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, बस p क्यों नहीं लेना है, p क्यों नहीं लेना, कुछ भी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, p क्यों नहीं लेते, यहाँ पर कुछ भी लेते, मैंने क्या लिया, m ले लिया, क्या मान लिया, p/6। ठीक है, अगर हम लोग का 6, देखिए मैंने ये क्यों लिखा, यहाँ पर तो p स्क्वायर, यहाँ पर 6 डिवाइड p स्क्वायर कर रहा था, यहाँ p कैसे डिवाइड हो रहा है। एक मैंने अभी जस्ट रूल बताया कि किसी भी नंबर का मान, ये जो p है वो p का स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो p जो है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस वही लिखा है कि जो p है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं n इज इक्वल टू p अपॉन 6। जो n क्या हम लोग का है, 6 से p डिवाइड हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ से p फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, p, तो ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो n इंटू 6 इज इक्वल टू p, तो p इज इक्वल टू 6n, तो p इज इक्वल टू 6n। मतलब यहाँ से हम तो p का वैल्यू फाइंड हो गया, क्या वैल्यू फाइंड हो गया, p का। अब इसको क्या करना है हम लोग, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट है इक्वेशन q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 6, उससे पुट कर दें। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए पुट किया क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं, यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पहले से था, n का वैल्यू क्या है, p अपॉन 6, मैंने माना p अपॉन 6, और यहाँ मैंने p फाइंड इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पर इसको पुट करूंगी, p का वैल्यू मैं क्या करूंगी, पुट करूंगी, q स्क्वायर आ जाएगा, q का वैल्यू नहीं पता है, p का वैल्यू क्या फाइंड किया, 6n, तो 6n का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर यहाँ पर अपॉन 6, q स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 6n स्क्वायर, और यहाँ पर n इधर रह जाता है तो ये इधर मल्टीप्लाई में होता है, क्या होता है, डिवाइड में, q स्क्वायर अपॉन 6, q स्क्वायर अपॉन 6 क्या हो गया हम लोग का यहाँ पर, q स्क्वायर अपॉन 6। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोग को, मतलब n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 6। देखिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, देखिए समझ नहीं पा रहे, यहाँ तक फिर से मैं कॉल कर देती हूँ। मैंने क्या माना कि रूट स्क्वायर रूट क्या, हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो यहाँ पर है वो क्या है, रैशनल नंबर, हम लोग फाइंड करना है, इरेशनल प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं क्या है उनका, इरेशनल नंबर, प्रूफ हो गया तो रैशनल नंबर, नहीं प्रूफ हुआ क्या होगा, इरेशनल। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, p और q फॉर्म में हो, और p और q के पास यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवा, एक्सेप्ट 1, ठीक है, ये 1 है, एक्सेप्ट 1 के सिवा कोई भी p के पास कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या हो गया, √6 इज इक्वल टू p/q, क्यों है, क्योंकि ये रैशनल नंबर मैंने यहाँ पर माना है। अब चलिए स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड कर दिया, कितना आ गया हम लोग का, ये इस रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम लोग का p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ गया। यहाँ से फाइंड किया मैंने p स्क्वायर, क्या फाइंड किया, q स्क्वायर फाइंड किया, फिर q स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ क्या फाइंड किया, q स्क्वायर, यहाँ से फाइंड किया q स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 6 साथ है, तो अब q स्क्वायर फाइंड करें तो ये इधर ही रह जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इससे अब सॉल्व नहीं होगा। बस अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है यहाँ पर एक चीज हम लोग ध्यान रखिए, जो मैंने आपको रूल बताया कि कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड करते तो वो नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम p का स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 6 जो है p स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा है, तो 6 जो है वो p को भी डिवाइड कर देगा, कंफर्म है। तो बस यही हो पाया, मैंने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है कि 6 जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो 6 p को भी डिवाइड करेगा। अब मान लेते हैं कि हम लोग p/6, क्योंकि हम लोग ने देखा यहाँ पर कि जब p स्क्वायर को 6 डिवाइड कर सकता है तो p को भी कर सकता है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, n मान लिया, p/6 मान लिया। अब यहाँ से मैंने क्या फाइंड किया, p फाइंड किया, क्या फाइंड किया, p इक्वल कितना आ गया, 6n, ठीक है, क्या कितना आ गया, इधर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में हुआ, 6n आ गया। तो अब p6 है, तो हम इसको इस पे पुट कर सकते हैं, फर्स्ट पे पुट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पे सब पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे, तो q स्क्वायर था, p क्या था उनका 6n,
6m और स्क्वायर का स्क्वायर 6 का 6 अब देखिए क्यू स्क्वायर हो गया 6 का 6 रह गया 6 का स्क्वायर 36 n स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कट गया 6 में 6n स्क्वायर यहाँ बच गया। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से n स्क्वायर को यहाँ पर रख देते n स्क्वायर निकालते हैं तो इधर हम लोग का ये मल्टीप्लाई में था 6n स्क्वायर सर इधर का जो डिवाइड में तो मतलब इससे क्या पता चला हम लोग को यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पता चला q स्क्वायर अपॉन 6 q स्क्वायर अपॉन 6 n स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 6। यहाँ कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब ये 6 जो है वो q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को तो लिखेंगे q 6 here 6 divides q square so 6 divide q also। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हो गया पहले वाला था कि यहाँ पर n स्क्वायर क्या आ गया q स्क्वायर अपॉन 6 q स्क्वायर अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर को 6 डिवाइड कर रहा है तो मैंने क्या बताया कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा था वो नंबर भी एक्जेक्टली से डिवाइड हो जाएगा तो 6 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है तो 6 q को भी डिवाइड कंफर्म करेगा तो वापस से लेट करेगा। इस बार क्या मान लेते कुछ डिफरेंट है m मान लेते क्या मान लेते हैं m क्या हो जाएगा q अपॉन 6 यहाँ पर लेट करते मैंने माना था n यहाँ पर m माना p अपॉन 6 था q अपॉन 6 कर दिया। यहाँ पर q क्या क्योंकि हम लोग पता है कि जब 6 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 6 q को भी कर सकता है ठीक है q को कर दिया। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे हम लोग q फाइंड करेंगे q को इधर ही लगेगा ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई m into 6 तो 6m इज इक्वल टू q मतलब कि q कितना आ गया 6m। अब यहाँ पर देखिए ये q हम लोग का आ गया ये कितना आ गया q 6m आ गया q जो है हम लोग का 6m आ गया p कितना आ गया 6n आ गया ये दोनों फाइंड हो गया। यहाँ कोई डाउट देखिए यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 6 है वो q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है जो 6 है वो q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो जो 6 से जब q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 6 जो है q को भी डिवाइड कंफर्म करेगा ठीक है कर दिया। तो मैंने क्या मान लिया लेट मान लिया m इज इक्वल टू q अपॉन 6 क्योंकि हम लोग पता है कि 6 जो है वो q से डिवाइड कर रहा है तो 6 q को भी करेगा तो 6 q को कर दिया। यहाँ से q फाइंड करके आ गया 6m आ गया उधर से p फाइंड किया कितना आ गया था 6n आया था तो q और p दोनों फाइंड हम लोग का हो गया। हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया q यहाँ पर क्या था हम लोग का यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया जो था p इज इक्वल टू 6m p 6m फाइंड हो गया था हम लोग का q 6m फाइंड हो गया था। तो अब क्या हो गया इट मींस दैट कि p अपॉन q जो था हम लोग यहाँ माना था √6 इज इक्वल टू p अपॉन q p क्या था 6m q क्या है 6m। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था कि q अपॉन p अपॉन q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 यानी कि 1 के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 दोनों में कॉमन है मतलब 6 दोनों में क्या है कॉमन है 6 क्या है कॉमन तो हम लोग का यहाँ पर 6 कॉमन आ गया मतलब कि हम लोग का √6 जो है वो रैशनल नहीं है क्या हो गया इरेशनल है। सो दिस contradiction wrong because of our wrong assumption। So √6 is irrational मतलब कि देखिए
यहाँ पर दोनों में सिक्स क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर्स तो बोलते हैं जो p व q फॉर्म में हो, और p q पास 1 के सिवा कोई भी क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 कॉमन आ गया है, मतलब कि √6 क्या हम लोग का √6 जो है वो रैशनल नहीं, जो लोग पहले माने थे कि √6 रैशनल नंबर हम लोग का है, वो हम लोग के यहाँ पर नहीं, कॉमन फैक्टर आ गया मतलब कि नहीं है। तो ये जो हम लोग का ये जो है कि कैसे हुआ, ये रॉन्ग हम लोग का हो गया क्यों, क्योंकि हम लोग ने रैशनल मान लिया था, बल्कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे दिस कंसिडरेशन रॉन्ग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। सो हम लोग यहाँ पर क्या, क्यों ये गलत हो गई, हम लोग का जो था ये हम लोग का क्यों नहीं प्रूफ हुआ, क्योंकि हम लोग ने क्या माना था, रैशनल नंबर, मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है, प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या है, ये इरेशनल नंबर। तो √6 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हम लोग ये होता है प्रूफ। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो मैं लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।